हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से और एक न्यू वीडियो पे। पिछले मैंने Redmi Note 8 Pro को ख़रीदा था और बहुत दिनों से इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस्तेमाल करते करते बहुत सारे ऐसा एक्स्ट्रा फीचर्स मेरे को बहुत पसंद आया इस स्मार्टफोन का। जैसे कि इसका मैक्रो कैमरा की बात करूँ तो बहुत ही औसम सा है, DSLR जैसा ब्लर हो जाता है। इसी तरह की बहुत सारी एक्स्ट्रा फीचर्स मैंने इसी Redmi Note 8 Pro पर देखा है इतना दिनों इस्तेमाल करके। तो सारे डिटेल्स आज इस वीडियो में बताएंगे, मतलब कौन कौन फीचर्स अच्छा है, बेस्ट फीचर्स क्या क्या है, सब कुछ इसी वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखते हैं। अगर आपके पास भी Redmi Note 8 Pro है तो इसी फीचर्स को आप भी काम पे ले सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखते रहे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को देखकर लाइक करना, कमेंट करना, जो चाहे मन, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर जाना। तो ज़्यादा देर न करके, ज़्यादा बातें न करके वीडियो को शुरू करते। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर छत पे मैं थोड़ा शूट वगैरह कर रहा हूँ, इसलिए हवा की थोड़ा नॉइज़ वगैरह आ सकता है। तो छोड़िए वो सब बातें, इसका मेन टॉपिक पे आ जाए। तो फर्स्ट इसका अगर मैं शुरू करूँ तो कैमरा से, अगर कैमरा भी बहुत अच्छा है, 64 मेगापिक्सल। उसके अलावा आपको अल्ट्रा वाइड से लेकर मैक्रो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको स्लो मोशन और शॉर्ट वीडियो भी मिलता है। शॉर्ट वीडियो पे और एक फीचर्स है कि यहाँ पर शॉर्ट वीडियो पे आप अल्ट्रा वाइड करके फिर से मैक्रो करके उसके अंदर ब्यूटी मोड वगैरह सब कुछ डाल के, फिल्टर्स वगैरह को डाल के शॉर्ट वीडियो को शूट कर सकते हैं, जो बेसिकली बहुत ही अच्छा बात है। बहुत अच्छा स्मार्टफोनों पे ऐसा नहीं दिखा जाता, बट इसी Redmi Note 8 Pro पर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप वीडियो की बात करें तो वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और वीडियो पे आप मैक्रो वीडियो भी शूट कर सकते हैं, जो बेसिकली इसका भी एक बहुत बढ़िया फीचर्स है। और यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड दिया गया, पोर्ट्रेट मोड पे एक ऑप्शन दिया गया जिससे आप आपका पोर्ट्रेट मोड की ब्लर को कंट्रोल कर सकते हैं, जो मतलब इसी Redmi Note 8 Pro पर बहुत ही खास चीज़ मुझे लगा, क्योंकि मैंने देखा कि Realme XT पे ऐसा प्रोसेस नहीं है, लेकिन Redmi Note 8 पर आप मैनुअली इसे कंट्रोल कर सकते हैं पूरा पोर्ट्रेट मोड को। उसके बाद अगर मैं इसका प्रो मोड पे जाऊँ कैमरा की, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट अपनी खुद का मतलब DSLR कैमरा पे जो होता है मैनुअल सेटिंग्स ऐसा कर सकते हैं। लेंस को वाइड पे करके, मैक्रो पे करके, ISO को ऑटो वगैरह करके आप खुद सेटिंग्स करके इसका वीडियो को शूट कर, फोटो को शूट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी वीडियो शूट की ऑप्शन है, जस्ट आप फोटो को शूट कर सकते हैं। तो कैमरा की कुछ अच्छा बात जो मेरे को बहुत ही पसंद है, उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा और आप भी इसे इस्तेमाल करके अच्छा खासा फोटो खींच सकते हैं। नेक्स्ट इसी स्मार्टफोन का और एक बहुत ही शानदार फीचर्स है जो मेरे को बहुत ही पसंद है, आप लोगों को शायद पसंद आ सकता है। अगर आप सेटिंग्स पे जाएंगे, जाने के बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, डिजिटल वेलविंग का एक ऑप्शन मिलेगा। इसी ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे, बेसिकली यहाँ पर आपको क्या मिलता है देखने को, यहाँ पर कितना एप्लीकेशन आप कितना देर तक, मतलब 8 से लेकर 7 दिन तक कितना देर तक आपने इस्तेमाल किया पिछले, सब कुछ यहाँ पर A to Z डिटेल्स आप देख सकते हैं। मतलब फेसबुक कितना इस्तेमाल किया, यूट्यूब कितना इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह कितना देर इस्तेमाल किया, और आप सारे डिटेल्स यहाँ पर इसी डिजिटल वेलबिंग के टूल की मदद से देख सकते हैं, जो बेसिकली एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है इसी स्मार्टफोन का। और नेक्स्ट और एक एप्लीकेशन के बारे में भूल ही गया, जो है मेन इसका हाईलाइटेड चीज़ Amazon Alexa, जो बेसिकली इसी फ़ोन के अंदर बिल्ड करके दिया गया है। और क्या बताऊँ, इसका काम भी बहुत ही फास्ट लगा मेरे को। गूगल असिस्टेंट से एलेक्सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लगा, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा तारीफ़ नहीं करना चाहती हूँ, बट बहुत ही काम का है। लेकिन गूगल असिस्टेंट यहाँ पर बहुत सारी काम एक्स्ट्रा जल्दी कर देता है, एलेक्सा नहीं कर पाता है। जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन वगैरह गूगल ओपन कर देता है, जैसे कि ऑफिशियल क्रोम वगैरह बताओ, यूट्यूब, लेकिन एलेक्सा ओपन नहीं कर सकता। इससे आपको एक्स्ट्रा एडिट करना पड़ता है। इसके अलावा इससे आप बहुत सारे एक्स्ट्रा वेदर कितना है, टाइम कितना है, बेसिकली चीज़ आप इससे पूछ सकते हैं। और इसके मदद से आप घर के जितने सारे स्मार्ट डिवाइस जैसे कि लाइट हो गया, टीवी वगैरह सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ऑब्वियसली आपका घर पे इंटरनेट कनेक्शन मतलब ब्रॉडबैंड होना बहुत ही ज़रूरत है। तो Amazon Alexa एक बहुत ही अच्छा फीचर इस स्मार्टफोन पे दिया गया है, जो किसी अदर फोन्स पे अभी तक भी मैंने नहीं देखा। और एक बात, इसी Alexa पर आपको हंगामा, और चाहे तो आप इसे Jio 7 Pro और चाहे तो गाना वगैरह ओपन करके गाना डायरेक्ट सुन सकते हैं। बेसिकली इसके ऊपर सेटिंग्स करके दिया गया है। और चाहे तो आप खुद की कोई भी ऐड कर सकते हो रिकमेंड करके, मतलब आप कोई भी अलार्म वगैरह सब कुछ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप खुद। नेक्स्ट इसका जो फीचर्स है जो बहुत ही औसम है, यहाँ पर आप डायरेक्ट एक साथ वाईफाई या हॉटस्पॉट दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। सोचिए आपके पास एक ही स्मार्टफोन है और वाईफाई की रेंज बहुत ही कम है, तो आप इसी स्मार्टफोन से वाईफाई को कनेक्ट करके उसी वाईफाई को आप एक्स्ट्रा किसी को शेयर कर सकते हैं अपना इसी स्मार्टफोन की हॉटस्पॉट के ज़रिए, जो एक बहुत ही अच्छा बात है। पहले जितना सारा स्मार्टफोन आता था, Xiaomi की बताओ जितना अदर्स कंपनियों का, अगर आप वाईफाई ऑन करेंगे तो हॉटस्पॉट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता था, बट इसी स्मार्टफोन पे वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों आप एक साथ काम ले सकते हैं, जो एक अच्छा फीचर्स है इसी स्मार्टफोन का। तो जितना ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्च करता है
आगे जा रहा है दुनिया और भी अपग्रेड होता जा रहा है। नेक्स्ट आता है स्प्लिट स्क्रीन, जो आप लोगों को शायद बेसिकली पता है, इसके बारे में बताना नहीं है, बट इसके अंदर भी और एक न्यू फीचर्स Redmi Note 8 Pro पर है, जो है अगर आप सेटिंग्स पे जाएंगे, जाने के बाद अबाउट फोन पे आपको जाना है, आपको डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना है। इसलिए आपको क्या करना है, MIUI वर्जन पे 3-4 बार टैप करना है। करने के साथ साथ मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए नहीं आएगा। करने के बाद डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे एडिशनल सेटिंग्स पे जाना है। जाने के साथ साथ आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शंस। तो इसी ऑप्शन पे जाकर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको और एक ऑप्शन मिलेगा जो है फोर्स एक्टिविटीज टू बी रिजेबल। तो इसी ऑप्शन को अगर आप इनेबल करेंगे, करके आपको क्या करना है, आपका फ़ोन को रिबूट करना है। रिबूट करने के साथ साथ स्प्लिट स्क्रीन अगर आप करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन को आप स्प्लिट स्क्रीन करके देख सकते हैं। पहले क्या होता था, कुछ कुछ एप्लीकेशन होता था और बेसिकली कुछ कुछ एप्लीकेशन स्प्लिट नहीं होता था, बट ऐसा करने पर आपको सभी एप्लीकेशन को स्प्लिट करके रीड कर सकते हैं, कोई भी SMS रिप्ले वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, जो Redmi Note 8 Pro पर बहुत ही अच्छा फीचर्स है। तो नेक्स्ट सोचिए, आपने बहुत सारे एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया और जैसे आप ऐप रिवर्स में जाएंगे, सारी एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कौन सा आपने इस्तेमाल किया, A to Z पढ़ सकते हैं। कोई भी चैट वगैरह करेंगे तो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसे हम कैसे ब्लर करें, इसके ऊपर भी एक सेटिंग्स दिया गया Redmi Note 8 Pro पर, जो बेसिकली बहुत ही पसंद है सभी लोगों को। तो अगर आप किसी एप्लीकेशन को हाइड करना मतलब ब्लर करना चाहते हैं, इसी ऑप्शन पे ब्लर काम करेगा। तो किसी एक एप्लीकेशन पर क्लिक करके रहिए, उसके बाद देख सकते हैं एक सेटिंग्स का ऑप्शन देगा। उसी सेटिंग्स के ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे, देख सकते हैं ब्लर ऐप प्रीवियस, इसी को अगर आप ऑन करेंगे एप्लीकेशन ब्लर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसी एप्लीकेशन को ब्लर किया था, ब्लर हो गया, मतलब कोई भी इसे नहीं रीड कर सकता है, मैं भी इसे नहीं रीड कर सकता हूँ। तो बेसिकली Redmi Note 8 Pro पर बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया गया है। और एक बात दोस्तों, इसी स्मार्टफोन पे आपको गेमिंग टर्बो मोड मिलता है। गेम खेलने के समय कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह, कोई भी कॉल वगैरह आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। अगर आप चाहे तो साइड में एक बार छोटा सा देख लीजिए, इसी को क्लिक करके आप व्हाट्सएप बताओ, फेसबुक बताओ, मैसेंजर बताओ, सब कुछ पे चैट वगैरह कर सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन पर, जो बेसिकली इसी स्मार्टफोन की हाईलाइटेड चीज़ है। मतलब PUBG खेलने के टाइम अगर कोई भी आपको नोटिफिकेशन या मैसेज हो रहा है तो आप स्प्लिट स्क्रीन पे इसका आंसर दे सकते हैं। और इसी स्मार्टफोन की और एक बात, आपको तो पता है कि Xiaomi के स्मार्टफोन वगैरह पे एड्स वगैरह बहुत आता है। अगर कोई भी एप्लीकेशन, अगर Xiaomi की दिया एप्लीकेशन जैसे कि म्यूज़िक प्लेयर, ऐसा थीम्स वगैरह अगर आप ओपन करेंगे तो आपको एड्स देखने को मिलता है। तो अगर थोड़ी देर स्क्रॉल करेंगे आपको बहुत सारी एड्स मिलता है। तो इसी एड्स को ऑफ करने के लिए आपको क्या मिलेगा, अगर आप कहीं पर भी हो तो उसका सेटिंग्स पे जाइए। जाने के बाद आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है रिकमेंडेशन, इसे ऑफ कर दीजिए तो आपका एड्स वगैरह आना कम हो जाएगा। अगर आप म्यूज़िक की बात करूँ, म्यूज़िक प्लेयर पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको एड्स वगैरह देखने मिलता है। तो यहाँ पर ऊपर आप लेफ्ट साइड में 3 डॉट देख सकते हैं। यहाँ पर अगर सेटिंग्स पे जाएंगे, देख सकते हैं सेटिंग्स पे जाकर एडवांस सेटिंग्स, उसके बाद देख सकते हैं नीचे रिकमेंडेशन, इसको ऑन से ऑफ कर दीजिए तो कोई भी एड्स वगैरह आपको परेशान नहीं करेगा। तो बेसिकली ये बहुत ही फीचर है, लेकिन नहीं पता क्योंकि Xiaomi ऐसा एड्स वगैरह क्यों देता है, वे भी बेसिकली मुझे नहीं पता। और एक बात, इसी फ़ोन पे आपको एप्लीकेशन पे और एक चीज़ बहुत ही बेटर देखने को मिलता है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन पर क्लिक करके रखेंगे तो आपको 3D मूवमेंट देखने को मिलता है, 3D टच आप कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं पेटीएम पे अगर आप क्लिक करके छोड़ दूँ तो आप देख सकते हैं स्कैन एंड पे, ऐड मनी, व्यू बैलेंस, डायरेक्टली आप इसी एप्लीकेशन पे नहीं जाकर भी आप पे भी कर सकते हैं, जो बेसिकली बहुत ही अच्छा फीचर्स लगा इसी स्मार्टफोन का। और एक बात, इसी Redmi Note 8 Pro पर किसी भी पिक्चर पे स्काई मतलब ऊपर आसमान की पिक्चर वगैरह है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे आप एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्काई का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर अगर आप एडिट पे जाकर फिल्टर में जाएंगे, आप देख सकते हैं लास्ट में एक स्काई का ऑप्शन दिया गया है। इसी स्काई की ऑप्शन पे आप बहुत कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा पिक्चर यहाँ पर एडिटिंग हो रहा है, मतलब कोई भी फ़र्क नहीं मिलता है। आपको फर्स्ट क्या करना है, आपको इसे डाउनलोड करना है, मतलब यहाँ पर आपको अनडाउनलोड मिलेगा, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद पिक्चर क्वालिटी भी औसम हो जाएगा और इसे आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, जो बेसिकली इस स्मार्टफोन पे बहुत ही अच्छा चीज़ दिया गया है, जो मेरे को बहुत ही पसंद है। कोई भी पिक्चर वगैरह एडिटिंग करने में मज़ा ही आ जाता है। और नेक्स्ट, इसी स्मार्टफोन पे आपको एप्लीकेशन हाइड का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप नीचे जाएंगे आपको ऐप लॉक देखने को मिलता है। ऐप लॉक पे अगर आप क्लिक करेंगे, आपको आपका पासवर्ड वगैरह जो भी डालना है उसके बाद आप देख सकते हैं ऐप लॉक की साइड में हिडन ऐप है।
इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो कोई भी एप्लीकेशन आप हाइड करना चाहते हैं उससे आप सिलेक्ट करके हाइड कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन आप फिर से वापस लाना चाहते हैं, मतलब आप खोलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पर मतलब सिंपल सा डिस्प्ले पर आपको स्प्लिट करना है और साथ साथ आपका एप्लीकेशन आ जाएगा, कौन सा एप्लीकेशन हाइड है सब कुछ यहाँ पर दिखा देगा, जो बेसिकली मेरे को बहुत ही पसंद है। इसी स्मार्टफोन की इसी 2-3 चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों से बहुत सारी चीज़ हमें छुपाना पड़ता है। जैसे कि पबजी का बात करूँ तो मैं पबजी हाइड करके रखता हूँ, क्योंकि मेरा ब्रदर्स वगैरह हमेशा पबजी वगैरह खेलता है, इसलिए मैं इसे हाइड करके रख देता हूँ। नेक्स्ट, अगर आप डिस्प्ले की साइड में जाएंगे, आप देख सकते हैं साइड पे एक स्टेप्स नाम का ऑप्शन है। इसी ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, एमआई बैंड की बात करें तो कोई भी बैंड वगैरह के अलावा आप स्टेप को काउंट कर सकते हैं, जो बेसिकली इसी स्मार्टफोन में न्यू एक फीचर्स दिया गया है। कॉल सेटिंग्स पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी ढेर सारी कॉल सेटिंग्स देखने मिलता है। इनकमिंग कॉल सेटिंग्स पे जाकर भी आपको बहुत सारी कॉल फैसिलिटी सेटिंग्स मिलता है, जो बेसिकली आपको अगर मैं इसी वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसी सेटिंग्स को आप खुद अपना स्मार्टफोन पे देख सकते हैं। Redmi Note 8 Pro बताओ, Redmi की और भी जितने सारे स्मार्टफोन पे, सभी स्मार्टफोन पे आप इसी हिडन फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन Redmi Note 8 Pro पर थोड़ा बेटर दिया गया है। इसी ऑप्शन पर एडवांस सेटिंग्स पे भी बहुत एडवांस बहुत सारी कुछ दिया है, जैसे कॉल फॉरवर्डिंग के अलावा क्विक पैड टच जो है सब कुछ यहाँ पर मिलता है। अगर आप क्विक डायल पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी एक नंबर को चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद अगर आप उसी नंबर को प्रेस करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक जो नंबर पे आप जिसका कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक उसके पास कॉल चला जाएगा। मैं 4 नंबर पे मेरा फादर का कॉन्टैक्ट लिस्ट सेव करके दिया हुआ है, जैसे मैं 4 को डायल करके मतलब प्रेस करके रखेंगे तो मेरा फादर के पास कॉल ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो इसी तरह बहुत सारी सेटिंग्स इसी Redmi Note 8 Pro पर है। अगर सभी सेटिंग्स का अगर मैं आपसे बात करने जाऊँ तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी आप खुद इसी स्मार्टफोन को देखिए और उसके बाद इसी सेटिंग्स को अप्लाई कीजिए। दोस्तों, ये इसी Redmi Note 8 Pro का थोड़ा बहुत फीचर्स, इसके अलावा भी आपको और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स इसी स्मार्टफोन पे देखने मिल जाता है। अगर मैं सब कुछ आपके सामने डिटेल्स में बताने जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फ़ोन को आपको ढंग से यूज़ करना है, मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है और सारे फीचर्स को देखना है, उसके बाद ही आप इसको सीख पाएंगे, जान पाएंगे। तो फ़ोन को ज़्यादा देर का ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद ही आप इसका सारे फीचर्स बता सकते हैं। मैंने जो इंपॉर्टेंट लगा शॉर्टकट में आपको बता दिया। अगर वीडियो को पसंद आता हो फिर से बता दो, लाइक करके जाना, कमेंट शेयर आपका मर्जी, हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की भी प्रेस करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।